पहले से सबसे पहले तैयारी की नहीं सोचते, वो पहले जुगाड़ की सोच लेते हैं, कैसे जुगाड़ कर ले। ये दर्द, ये पीड़ा, ये नाउम्मीदी और बेचारगी यूपी के उन छात्रों की है जो जी जान से रात रात भर जागकर अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। इनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि ये भर्ती परीक्षा में पास हों, मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिखें, अपना और माता पिता का सपना साकार करें। परीक्षा केंद्रों पर ये पूरे आत्मविश्वास और भरोसे के साथ जाते हैं, लेकिन परीक्षा के दौरान या परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही इनके सपने पर ग्रहण लग जाता है। इन्हें पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए इन्होंने रात दिन एक किया, पाई पाई जोड़कर अपने रहने, खाने और कोचिंग का बंदोबस्त किया, उस पर पेपर लीक माफिया का डाका पड़ गया है, पेपर लीक हो गया है। हम बात कर रहे हैं यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक और इसके शिकार हुए छात्रों की। यूपी में 17 फरवरी को यूपी पुलिस के 60,000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन प्रशासन के लाख इंतजाम के बावजूद इसका पेपर लीक हो गया। परीक्षा इंतजाम भी कम नहीं थे, परीक्षा किसी तरह की धांधली का शिकार न हो सके, इसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद बंदोबस्त भी किए थे। कोई मुन्ना भाई बनकर न आए, इसे रोकने और पकड़ने के लिए छात्रों के फिंगरप्रिंट से लेकर फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था हुई। यही नहीं, 2385 केंद्रों के बाहर एसटीएफ तक को लगा दिया गया। सुरक्षा का तामझाम और लाव लश्कर ऐसा कि मानो छात्र परीक्षा नहीं दे रहे हों, किसी अति वांछित अपराधी की तलाश की जा रही हो। लेकिन पेपर लीक माफिया हर बार की तरह इस बार भी तेज तर्रार प्रशासन को चकमा दे गए, उनकी नाक के नीचे पेपर उड़ा ले गए। प्रशासन हाथ मलता रह गया और पेपर व्हाट्सएप पर आ गया। पेपर लीक होते ही बवाल मचा। लोकसभा चुनाव सिर पर है तो ताक में बैठे विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अखिलेश से लेकर राहुल गांधी ने मौके का पूरा फायदा उठाया और योगी सरकार पर हमलावर हो गए। सबके मोबाइल में पेपर तो नुकसान तो आपका हो रहा है जी सर, और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर, मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली, और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है, और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। सरकार ने भी आनन फानन में परीक्षा रद्द कर दी और कहा कि परीक्षा 6 महीने में दोबारा आयोजित होगी। इस बीच सरकार ने सिपाही भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटाकर इसकी जिम्मेदारी किसी और को दे दी है। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। यूपी में पेपर लीक स्टूडेंट्स की किस्मत में ऐसी इबारत बन गई है जो मिटाए नहीं मिट रही है। भर्ती परीक्षा तो छोड़िए साहब, बोर्ड परीक्षा तक भी सुरक्षित नहीं, इसके भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। स्टूडेंट्स करें तो क्या करें? उनके पास अपना दर्द, अपनी लाचारी, अपनी बदहवासी के अलावा बचा क्या है? यूपी का पूरब हो या पश्चिम, गोरखपुर हो या अलीगढ़, हर जगह स्टूडेंट्स ठगा महसूस कर रहे हैं। अलीगढ़ के विवेक कहते हैं कि अब तो कुंठा होने लगी है, लगता है कि अब तैयारी ही छोड़ देनी चाहिए, सिस्टम से भरोसा उठने लगा है। ये मन सा मर जाता है, बड़ा कुंठा सी आती है अंदर से, ऐसा लगता है छोड़ ही देना चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पेपर लीक पर लगाम नहीं लग रही है? लगाम सरकार के स्तर से प्रयास रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम कोशिश ही रहती है ये। अच्छा, तो एक पेपर लीक होने से उम्मीदवार कितने साल पीछे जाता है? आपका मतलब क्या सोचना है इस पे? मेरा मानना है पीछे उसको टाइम से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे कितना पीछे चला जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है शायद उसके पास अंतिम मौका है, वो शायद अपनी लाइफ में फिर नहीं बैठ पाएगा। अच्छा, अंतिम मौका भी उसके लिए हो सकता है। अच्छा, बहुत कुछ मैटर करता है, एक पेपर छूटता है तो बिल्कुल बड़ी इच्छाओं के साथ बैठता है पेपर में, शायद उसकी इच्छा हो जाता है। यहीं के गौरव तेवतिया का दर्द सुनिए। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। अब परीक्षा होने और इसका रिजल्ट आने में 1 साल लग जाएगा।
घरों से मेरी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अब बहुत अच्छी तैयारी होती है, जैसे मेहनत कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है पेपर ही लीक हो रहे हैं तो क्या ऐसा तो पैसे दे के लग जाएं। अब एक चीज़ वो भी होती है, मेहनत करें और फिर पेपर लीक हो जाते हैं, आदमी पीछे गिर जाता है। 1 साल पढ़ा लगातार कंटिन्यू बहुत दिनों से पढ़ रहा है और अचानक वेट कर रहा है किसी परीक्षा का, और आई वो परीक्षा पूरे मन से दी और वो लीक हो गई, तो फिर ऐसा लगता है कि इससे तो पढ़ना ही छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। अब मोटा मोटा लगा लीजिए कि 6 महीने के टाइम मांगा है इन्होंने कि 6 महीने में परीक्षा कराएंगे, मिनिमम टाइम मांगा है, तो मिनिमम 6 महीने और भर्ती देने तक 1 साल ये ले लेंगे, तो 1 साल पीछे चला गया। किसी का ये भी था, इसमें लास्ट अटेम्प्ट था, और ये भी था कि क्या नाम है बच्चा, कि एक एक दिन उसे भारी पड़ रहा था कि मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे लगकर, और मैं कैसे मेरे घर में कोई आर्थिक स्थिति मतलब सही हो जाए, और यहाँ 1 साल पीछे जाएगा तो ये समझिए सुसाइड करना हो गया उसके लिए एक तरीके से। तो क्या सरकारी परीक्षा से सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है आप लोग? हाँ, भरोसा तो उठ ही रहा है। इससे तो ये था बीटेक एमटेक करके उस लग जाते, प्राइवेट ही कर लेते, कम से कम कुछ तो कमाई रहे होते। ये लीक कोई भी अच्छी परीक्षा यूपीएससी वगैरह पूछे, ये लीक नहीं होती है। ये इसमें कमी बच्चों की भी है। अगर हम मांगेंगे नहीं पेपर, हम गलत उसको नहीं करेंगे तो कहाँ से लीक हो जाएगी? हमने मांगा इसलिए तो लीक हुआ। बिल्कुल। ये वही है। बहुत तरीके का असर डालता है। इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसको क्या है बहुत ज़्यादा इंतजार होता है कि नौकरी कब आएगी, मतलब कब हमें मौका मिलेगा कि हम लग सकें। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, उसको यही चाहिए कि मतलब अगर एक स्टेबल नौकरी आ जाए तो इंसान कुछ कर सके अपनी ज़िंदगी में, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि पेपर लीक पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? सर, एक तो बच्चों की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, सरकार के साथ साथ बच्चों की भी कमी होती है। बहुत सारे बच्चे, जैसे 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं लगभग अप्रॉक्स, तो उसमें से कम 5-6 लाख बच्चे ऐसे भी होंगे वो चाहते होंगे कि पेपर लीक हो, जिससे हमको मतलब मेहनत ना करनी पड़े। बहुत सारे इससे क्या है जो मतलब मौजूद है, मतलब बहुत सारे बच्चे जो मेहनत करते हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब घाटा होता है इससे, तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों की भी कमी होती है इसमें। तो क्या सरकारी परीक्षा से सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है आप लोगों का? हाँ सर, हो ही रहा है। मतलब 5 साल बाद नौकरी आई, फिर रद्द हो गई, अब 6 महीने का वक्त दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सर दिक्कत तो होती है बच्चों को। पेपर लीक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपका क्या कहना है? सर, एक तो मतलब जो मेरा पर्सनल सुझाव है कि ऑफलाइन ना करके पेपर को जैसे TCS कराती है, SSC कराती है, तो मतलब ऑनलाइन फॉर्म में या हाइब्रिड फॉर्म में कराना चाहिए। बहुत सारी पालियों में कराना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मतलब पहले तो अपनी ये नौकरी ले आए, मतलब वैकेंसी ले आए और 2 दिन में करके खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर टाइम 10-12 दिन में हो तो अच्छी तरीके से होगी, जिससे क्या बहुत ज़्यादा फायदा होगा बच्चों को भी और सरकार को। अलीगढ़ की कुमुद व्यवस्था पर सवाल तो उठा ही रही हैं, वह पेपर लीक के लिए कुछ छात्रों को भी जिम्मेदार मान रही हैं। उनका कहना है कि कुछ छात्र लाखों छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। सर, ये सारी जो पेपर लीक वगैरह हुए हैं, ये बच्चों मतलब कि सरकार की वजह से हुए हैं मोस्टली, क्योंकि सरकार एक तो ये बच्चों मतलब कि सरकार की वजह से हुए हैं मोस्टली, क्योंकि सरकार एक तो ये है कि सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे यूपीएससी को ले रहे एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो यूपीएससी में ऐसा कोई मैटर ही नहीं होता, लेकिन ये यूपीएससी के छोटे छोटे एग्जाम है, इन पे ज्यादा सरकार फोकस ही नहीं करती है। इन चीजों में मेन फोकस सिक्योरिटी और बच्चों का भी है। अच्छा। बच्चे क्या होते हैं कि पैसों की वजह से मतलब कि किसी का भविष्य बेकार कर देते हैं। पूजा चौधरी ने कहा कि पेपर लीक उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। उम्मीद का जगना और फिर उसका खत्म होना आम बात हो गई है। मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मेरी तैयारी तो इतनी मेंटली लेवल पे बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी है इस चीज़ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद जागती है और खत्म हो जाती है, उम्मीद जागती है खत्म हो जाती है। मेरे साथ इसी में नहीं हुआ, मेरे साथ SI में भी मैंने यही फेस किया। मैंने तैयारी की, एग्जाम दिया, आके पता चल रहा है लीक हो गया, बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे सेव हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर ऐसा लगता है फिर करने से फायदा ही क्या। जब ऐसे ही लोग सक्सेस हो रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट उन्हीं को रिक्रूट करे डायरेक्टली। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि पेपर लीक पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? सब मुझे लगता है लगाम दोनों तरफ से ही कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। अब क्या हो रहा है, जिनको लगता है कि हमारे पास अच्छा खासा है, हम करवा सकते हैं, तो वो पहले से सबसे पहले तैयारी की नहीं सोचते, वो पहले जुगाड़ की सोच लेते हैं, कैसे जुगाड़ कर लेनी है, कहाँ से कर लेनी है। और जिनके पास है नहीं वो मेहनत पे जाते हैं, मेहनत वाले अक्सर रह जाते हैं। कहना है सर, एक पेपर होने से मैं अपनी बताऊं तो मैं खुद ही 2 साल पीछे हो गई, तो मैं ये नहीं कह सकती कितने साल, मतलब मुझे तो लगता है कुछ लोग ओवर एज ही हो जाते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ, मतलब इतने बड़े चैलेंजेस आते हैं कि गर्ल्स के साथ तो आप ये सोच लीजिए कि फैमिली इतना प्रेशर देती है, शादी जॉब गर्ल्स के पास तो एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें भी ये फेस करना पड़ जाए तो लाइफ स्पॉइल हो जाती है कुछ बच्चों की।
ठीक है, तो पेपर लीक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपका मतलब क्या मानना है कि मैं कैसे? पर्सनली मानती हूँ कि पेपर लीक करने मतलब बचने के लिए बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए, और मेनली तो गवर्नमेंट ही करेगी जो करेगी। बच्चे क्या ही कर सकते हैं, बच्चों को लीक कहाँ से रहा, ऑफिसर्स कर रहे हैं, बड़े अधिकारी कर सकते हैं, छोटे मोटे तो कर नहीं सकते हैं कहीं ना कहीं, तो बच्चे ही नहीं ले सकते। इसमें एक्शन गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छे से लेना चाहिए। गोरखपुर के एक छात्र ने कहा कि भर्ती परीक्षा तो छोड़िए, बोर्ड परीक्षा का पेपर भी लीक हो जा रहा है, छात्रों को दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जो पेपर हुआ है वो बहुत ही कड़ी निंदनीय कार्य है, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं कि ये सरकार की कितनी बड़ी अनियमितता है। आप कितनी अधिक व्यवस्थाएं करने के बाद ये पेपर लीक हो रहा है। पीपीटी के अलावा आप देखिए आर का पेपर लीक हुआ है। यहाँ तक कि सबसे जिस परीक्षा में शासन टाइट होते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी का आता है, 12वीं परीक्षा भी पेपर लीक हो गया है। जो बच्चे अपना अधिक से अधिक तैयारी किए थे, दिन रात किए थे, उनके लिए प्रभावित कर दिया है। उनको मौका तो मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ना किस तरह से सरकार की अनियमितता है कि आप किस तरह से फिर से लोग तैयारी करेंगे, जो कंपटीशन रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग तैयारियां करते हैं, एक तो वैसे भी आजकल भर्तियां आ नहीं रही हैं, हम लोग इतनी मेहनत से तैयारियां कर रहे हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं, अपना पैसा लगा के फॉर्म भरते हैं, लास्ट में होता है क्या, पेपर लीक हो गया या भर्ती कोर्ट में चली गई या भर्ती कैंसिल हो गई। हमारी मेहनत पेपर जो लीक, मान के चलिए कोई भी बच्चा सर्विस के लिए अप्लाई 18 से 40 के अंदर कर पाता है। अब उस 18 से 40 में इंसान को ग्रेजुएशन करते ही 22 से 23 साल लग जाते हैं। बाकी तैयारी के ऊपर है, अगर कोई कमज़ोर है तो उसकी तैयारी भी नहीं सही हो पाती या काफ़ी लेट में होती है। अब ये जान लीजिए कि अगर 5 साल में एक बार भर्ती आती है तो भी कैंसिल हो जाए या कोर्ट में चली जाए तो पीछे ही हो गए हम लोग। दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे पुष्पेंद्र कहते हैं कि पेपर लीक होने से स्टूडेंट्स मानसिक रूप से परेशान होते हैं, उन पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। पुष्पेंद्र का मानना है कि केवल कानून काफ़ी नहीं है, इसके जो दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिले। पेपर लीक पर भय पैदा करने की जरूरत है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और पिछले लगभग 4-5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने एग्जामिनेशन दे दिया। सर मेरा सवाल है कि जैसे बार बार पेपर लीक हुए, इसकी वजह से तैयारी पर असर किस तरह पड़ता है? देखिए तैयारी पर असर तो डेफिनेटली पड़ता है, मेंटली भी स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। मैं पेपर दे के आया अभी आर का मेरा आगरा सेंटर था, यहाँ से पेपर देने गया, जाने आने का खर्चा हुआ। स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, एक तो बच्चा वैसे ही परेशान रहता है मध्यम परिवार का। दूसरी बात, जब पेपर आउट होता है तो पेपर तुरंत नहीं होता है, जाँच बैठेगी, पकड़े जाएंगे लोग, उसके बाद कमीशन कहेगा पेपर कराएंगे, तो पूरी जो मेहनत है बच्चे की वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। और हाल ही में जो घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, देखा होगा आपने, यूपी पुलिस का पेपर था वो आउट हुआ, फाइनली गवर्नमेंट को रद्द करना पड़ा, इतने बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ। उससे पहले भी 2017-18 में भी पेपर आउट हुए, लेकिन कोई उनका अच्छा परिणाम नहीं आया, कोई बेहतर कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल ही में एक्शंस हुए हैं गवर्नमेंट के, तो हो सकता है कि कुछ अच्छा परिणाम निकल के आए। अच्छा, पेपर लीक होने से उम्मीदवार जो तैयारी करता है वो कितने साल पीछे चला जाता है? देखिए पेपर होने से उम्मीदवार को समझ लीजिएगा, आरओ का पेपर कैंसिल हुआ तो अभी गवर्नमेंट ऑर्डर है कि 6 महीने में पेपर दोबारा कराया जाए। तो 6 महीना उस बच्चे को दोबारा उस एग्जामिनेशन पर फोकस करके पढ़ना है, उस एग्जामिनेशन को दोबारा देना है। तो 6 महीने से 1 साल वो भर्ती ऑलरेडी डिले हो गई, तो डेफिनेटली है कि इतना साल बच्चा जो है वो पीछे चला गया। आने वाली, अब एक बार आरओ हो गया, अभी अगर सरकार इसको अभी जल्दी करा लेती तो हो सकता है कि जिस बच्चे की उम्र लास्ट होने वाली हो, खत्म होने वाली हो, एक अटेम्प्ट और दे पाता आरओ का, लेकिन अब नहीं दे पाएगा क्योंकि यही भर्ती क्लियर नहीं हो पाएगी। अच्छा, आपको ये लगता है कि पेपर लीक पर लगाम मतलब नहीं लग पा रही? देखिए लगाम लग नहीं पा रही है, इसके रीजन्स ये है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में रूल बनाया कि हम 5 करोड़ रुपया 20 साल की जेल कर देंगे, लेकिन सिर्फ लॉ काफ़ी नहीं है। हाल ही में CSIR SO का पेपर हुआ, उसमें लगातार आरोप लग रहे हैं। देहरादून के SSP हैं, कई जगह के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सर्वर शेयर करके जो है वो पेपर किया जा रहा है। तो सर्वर का मतलब क्या है, जो कंपनी कंडक्ट करा रही है एग्जामिनेशन, कहीं ना कहीं वो धोखा दे रही है। RO का पेपर हुआ, प्रशासन जो है पूरी तरीके से सख्त था। पुलिस का पेपर हुआ, हर जगह STF के जवान तैनात थे, गन लेके, बंदूक लेके, उसके बावजूद भी पेपर एक रात पहले हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ कानून की सख्ती नहीं है, जब तक लोगों को पकड़ के उनके विरुद्ध तेज कार्रवाई सरकार नहीं करेगी तब तक कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, इतने पेपर लीक से जो सरकारी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं
वो जो सिस्टम है क्या उससे भरोसा मतलब लगता है कि भरोसा तो डेफिनेटली उठता है लोगों का, ऐसा नहीं है कि भरोसा उठता नहीं है, और भरोसा जीतना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, हाल ही में जो यूपी गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं लगातार और अब गिरफ्तारियां हो रही लगातार, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो भरोसा है वो सरकार पर बढ़ता है कि अगर तेज कार्रवाई होती है, लोगों को जेल भेजा जाता है, उन पर एक्शन लिया जाता है, तो सरकार पर भरोसा रहेगा। अगर सरकार ठंडे बस्ते में डाल देगी तो डेफिनेटली है कि आने वाले समय में बच्चों का मोटिवेशन और डाउन होगा, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव होंगे। पेपर लीक से बचने के लिए कोई 2 ठोस उपाय बताएंगे? देखिए, पेपर लीक से बचने के लिए एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि पहले तो जो पेपर ऑर्गेनाइज होते हैं, खासकर अगर वो पेपर स्कूलों में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल ही हों जो कि केंद्र सरकार के अंडर CBSE के हों या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के हों। प्राइवेट कॉलेज जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं गांव देहात में दूर, उन तक पेपर न पहुंचे, क्योंकि उन तक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है, बीच में कहीं ना कहीं पेपर को गड़बड़ कर दे। प्राइवेट स्कूल वाले बहुत जल्दी पेपर आउट करवा दो। अच्छा, एक चीज और बताइए कि एक सीट के लिए लाखों उम्मीदवार बिल्कुल है, 11 लाख के आसपास। ये सरकारी नौकरी का जो क्रेज है, जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, अलग तरीके की व्यवस्था हो रही है, इसके बावजूद भी सरकारी नौकरी को लेकर क्रेज बरकरार है। देखिए, सरकारी नौकरी का क्रेज इंडिया में शुरू से रहा है और अब भी रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ने बूस्ट अभी पकड़ा है। अभी हमारे लक्ष्य है कि हम 5 ट्रिलियन कर देंगे, 6 ट्रिलियन कर देंगे, दूसरी इकोनॉमी बनेंगे, पहली इकोनॉमी बनेंगे। ये लक्ष्य हमारे पहले नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट नौकरियां स्थिर नहीं है। आपने कोविड को देखा होगा, पूरी तरीके से जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज थे वो बर्बाद हो गए, उनकी नौकरियां छूट गई, उनके पास कोई रोजगार नहीं था। लेकिन जो सरकारी एम्प्लॉय थे उनको सैलरी मिली है समय से, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं नौजवानों का जो विश्वास है उस तरफ जाएगा। स्टार्टअप्स की आप बात कर लीजिए, जिसकी जैक जुगाड़ है, जिसकी बैंक में जान पहचान है, उसको जल्दी लोन मिल जाएगा। कोई गरीब किसान का बेटा का स्टार्टअप डाले तो उसको लोन लेने में पसीने छूट जाएंगे। तो जब तक इकोनॉमी में स्थिरता नहीं होगी, प्राइवेट नौकरियां स्थिर नहीं होंगी, तब तक चाहे कितनी भी सैलरी गवर्नमेंट नौकरियों में होगी, बच्चे वहीं जाएंगे। ग्रुप डी में बीटेक, एमटेक, पीएचडी वाले बच्चे ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं। रीजन क्या है कि नौकरी में स्थिरता प्राइवेट सेक्टर में नहीं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।